ब्रह्मचर्य की शक्ति। 2 ब्रह्मचर्य और सफलता। सफलता की शर्त ब्रह्मचर्य है। भले ही आप नए विचारों के हों या पुराने विचारों के, भले ही आपकी पुस्तकों ने उसका महत्व बतलाया हो या न बतलाया हो, राम आपसे कहता है कि सफलता के लिए पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य की नितांत आवश्यकता है। यदि भारतीय बचे रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखें, अन्यथा कुचल जाएंगे। दीपक का उदाहरण। ये दीपक है, आपके सामने ये जल रहा है। ये क्यों जलता है? इसके मध्य भाग में तेल भरा हुआ है। ये तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता है तथा ऊपर आकर प्रकाश के रूप में बदल जाता है। अगर इसके तेल वाले हिस्से में कोई छेद हो जाए तो इसका तेल शनयः शनयः बह जाएगा, फिर इस दीपक से प्रकाश नहीं होगा। यही अवस्था आपकी है। जिस मनुष्य का वीर्य नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर चढ़कर मस्तिष्क में पहुंचकर आत्मिक ज्योति के रूप में प्रकट होगा, परंतु यदि व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करेगा तो उसकी दशा तेलहीन दीपक जैसी होगी। जिनके शरीर से अपवित्र कृत्य नहीं होते, जिनके मन में अपवित्र विचार उत्पन्न नहीं होते, उनके भोजन का सार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, सज्जा, शुक्र बनकर अंत में शुक्र मस्तिष्क में चढ़कर बुद्धि रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था का अंग्रेजी के प्रख्यात कवि ने इस तरह वर्णन किया है। माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर। मेरी शक्ति 10 मनुष्यों की शक्ति के समान है क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। ब्रह्मचर्य के बल पर अद्भुत कार्य करने वाले मानव। हनुमान इसलिए सबसे बड़ा वीर था क्योंकि वह जति सती था। कहते हैं कि मेघनाद भारी योद्धा था, उसे वही मनुष्य मार सकता था जिसके मन में 12 वर्ष तक कोई अपवित्र भाव नहीं आया हो। ऐसा श्री लक्ष्मण था। जितेंद्रियता के कारण ही भीष्म का नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। सर आइजक न्यूटन जैसा तत्व का अन्वेषक, जिस पर इंग्लैंड को इतना गर्व है, 87 वर्ष तक जीता रहा। मृत्यु समय में वह पूरी तरह होश में था, कारण वह जितेंद्रिय था, पवित्र विचारों का था। जिस तत्वज्ञ ने विश्व के तत्वज्ञान में परिवर्तन ला दिया, वह कौन था? वह कैंट था। ये बड़ा यति सती था। इसके हृदय में कभी भी अपवित्र भावना नहीं आई थी। अमेरिका के हेनरी डेविड थोरो तथा जर्मनी के विख्यात तत्वज्ञ हर्बर्ट स्पेंसर दोनों महान जितेंद्रिय थे। इस समय अमेरिका, इंग्लैंड, जापान प्रभृति देश तरक्की कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि इन देशों के गृहस्थ भी आपके देश के जितेंद्रियों की अपेक्षा पवित्र है। पहले तो उनके यहाँ विवाह ही बड़ी आयु में होते हैं, उसके बाद उनकी महिलाएं कैसी पढ़ी लिखी होती है कि पुरुषों तथा नारियों की भेंट होती है तो वे श्रेष्ठ विषयों पर बातचीत करते हैं। वे एक दूसरे की सत्संगति से फायदा उठाते हैं, कभी भी अपवित्र विचारों का मौका नहीं आता। इसके विपरीत भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती। यहाँ स्त्री पुरुष के मिलने का अर्थ ही अपवित्र विचार समझा जाता है। ये ठीक भी है। जब उसे कुछ ज्ञान नहीं तो उससे आप क्या वार्तालाप करेंगे? प्रतिदिन के जीवन में देखिए कि पवित्र भावनाओं का आपके कार्यों तथा विश्वासों पर क्या असर पड़ता है। यदि आपके विचार पवित्र हैं, यदि आप अपनी जीवन शक्ति को सुरक्षित बचाए हुए हैं, तो आप शीघ्र सफल होंगे। राम जब प्राध्यापक था, वह सफल तथा असफल छात्रों की सूची बनाता था तथा उनसे प्रश्न किया करता था कि परीक्षा से कुछ दिवस पूर्व उनकी कैसी मनोदशा थी। तब उससे भी राम ने वही परिणाम निकाला था कि जो छात्र परीक्षा पूर्व श्रेष्ठ तथा पावन विचार रखते थे वे सफल होते थे। इसके विपरीत जो छात्र अपवित्र विचार रखते थे वे सदा कहते रहते थे कि कहीं फेल न हो जाए, और वे अनुत्तीर्ण हो जाते थे। भोग विलास से पृथ्वीराज की पराजय। जैसे विचार मन में होते हैं वैसा ही परिणाम भी होता है। प्रम्यान रणवीर पृथ्वीराज अनेक युद्धों में मुसलमानों को परास्त कर चुका था, परंतु जब वह भोग विलास में मग्न हो गया, तथा आपको आश्चर्य होगा कि अंतिम बार जब वह युद्ध भूमि में गया तो उसकी कमर उसकी रानी ने कसी थी। परिणाम ये हुआ कि युद्ध भूमि में उसकी पराजय हुई। नेपोलियन की पराजय। नेपोलियन की हिम्मत तथा बहादुरी का सिक्का समस्त विश्व पर जम गया था, परंतु जब वॉटरलू के युद्ध क्षेत्र में चला तो उसकी पूर्व संध्या को उसने अपने को एक अपवित्र इच्छा में गिरा दिया था। परिणामत उसकी भीषण पराजय हुई। अभिमन्यु की पराजय। कुरुक्षेत्र संगम का विख्यात योद्धा जिस दिन युद्ध में मारा गया, उससे पूर्व संध्या को वह अपनी नई पत्नी के पास गया था। अपवित्र कार्यों में कुछ भी आनंद नहीं है। जैसे गुलाब का फूल कितना खुशबूदार होता है, परंतु उसमें शहद की मक्खी भी रहती है। जो ही आप उसे नाक से लगाए, मधुमक्खी नाक की नोक पर डक मारती है। इसी तरह सांसारिक सुंदरता तथा तिरछी नजर बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है, वह चित्त चुराती है, परंतु उसमें एक आध्यात्मिक विप है जो मनुष्य को उन्नति से वंचित कर देता है। अनुचित प्रेम, अनुचित काम वासना, अनुचित सतीत्व भक्त करना आदि गुलाब के फूल की न्याय आकर्षक है, परंतु उनमें जो मक्खी है
वह नाक की नोक पर उक मारती है। जिन्हें सांसारिक प्रलोभन परास्त नहीं करते, वही संसार को परास्त कर सकता है। आध्यात्मिकता। सफलता की तीसरी शर्त आध्यात्मिकता है। एक बादशाह की कहानी है। उसने एक कमरे में एक सींग लटकाया हुआ था। उस सींग के खोल में पानी भरा हुआ था। बादशाह ने विज्ञापन कर रखा था कि जो व्यक्ति सींग का पानी पीकर उसे खाली कर दे, उसे वह अपना संपूर्ण राज्य दे देगा। कई लोग आए तथा उन्होंने पानी पिया, परंतु वे सींग को खाली न कर सके। ये सींग देखने में तो छोटा सा प्रतीत होता था, परंतु उसका संबंध सागर से था, इसीलिए वह खाली न होता था। इसी प्रकार यद्यपि आपके शरीर छोटे छोटे से है, तथापि उनका संबंध सागरों के सागर परमेश्वर से है। जो मनुष्य इस संबंध को जागृत रखता है, स्थिर रखता है, उसकी शक्ति अयान होती है। ईश्वर तो सत्यकाम तथा सत्य संकल्पना है, अतः आपके अंतरतम में भी हर समय सत्य होना चाहिए। उस सत्य विचार की सदा विजय होती है। रणजीत सिंह का उदाहरण। सिंह के तुल्य पराक्रमी महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना लेकर अटक नदी के पास पड़े हुए थे। पहले पार शत्रु सेना थी। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था, किंतु वहां कोई नौका न थी जिससे वे पार उतर सके। कोई अन्य साधन भी विद्यमान न था। बड़ी कठिनाई थी कि क्या किया जाए। सैनिकों ने महाराजा के पास जाकर अपनी कठिनाइयां बतलाई। महाराजा तो इस विचार में मग्न था, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धस्य युजस्व न पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, तू सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान जानकर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो जा। इस प्रकार करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। महाराज रणजीत सिंह इसी विचार में मग्न था। उसे न विजय की प्रसन्नता थी, न पराजय का शोक। वह अपने ही विचार में लीन था, अपने धर्म पालन में मग्न था। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाके मन में अटक है, वाको अटक यहाँ। जाके मन में अटकना, वाको अटक कहाँ। इतना सुनते ही फौज नदी में कूद पड़ी और दूसरे पार पहुंच गई। उसे देखकर दुश्मन की हिम्मत टूट गई कि जब ऐसे विशाल दरिया को नाव आदि के बिना ये लोग पार करके आ गए, तो इनका मुकाबला करना नामुमकिन है। बस दुश्मन भाग गए और मैदान रणजीत सिंह ने जीत लिया। फ्रेडरिक का उदाहरण। फ्रांस तथा जर्मनी के युद्ध में बादशाह फ्रेडरिक सर्वथा परास्त हो गया था। दुश्मन के सैनिक उसके किले में घुस आए थे और रणरेलियां मना रहे थे, परंतु फ्रेडरिक को अपने पक्ष में ईश्वर के होने का दृढ़ निश्चय था, इसलिए उसने हिम्मत को हाथ से न छोड़ा। उसने अपने सैनिकों को एकत्र किया। उनमें कुछ एक को एक तरफ भेज दिया कि तुम उस टीले पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ एक को दूसरी तरफ भेज दिया। इसी तरह उसने चारों तरफ अपने सैनिक भेज दिए। इसके अनंतर पूरे साहस के साथ निधड़क होकर वह किले में जा घुसा तथा दुश्मनों के सैनिकों से उसने कहा, तुम लोग हथियार रख दो। उन्होंने पूछा, क्यों? फ्रेडरिक ने कहा, तुम नहीं देखते कि मेरी फौज सब तरफ से आ रही है तथा तुम लोग घेर लिए गए हो। ये देखकर वे लोग डर गए। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए। यदि आपका हृदय सत्य से परिपूर्ण है, तो एक दुश्मन क्या, समस्त विश्व आपके सामने शस्त्र रख देगा। यही विकट उत्साह है जिससे भयंकर पराजय भी विजय के रूप में बदल जाती है। सारी खुदाई एक तरफ, फले इलाही एक तरफ। न महंगे पर, न सस्ते पर, नहीं बेवकूफ गल्ले पर। फतेह तो बस उसी की है, खुदा है जिसके पल्ले पर। हाथी और सिंह में अंतर। हाथी तथा सिंह के शरीर में कितना अंतर होना है, परंतु देखिए, सिंह के उत्साह तथा साहस के कारण हाथी के लिए उसका मुकाबला करना कठिन होता है। हाथी को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वह झुंड बनाकर रहता है। सिंह का शरीर छोटा है, परंतु उसमें साहस भरा रहता है। वह अपने भीतर के ईश्वर आत्मा को मारता नहीं, बल्कि उसे व्यावहारिक रूप में प्रकट करता है। चीन के एक बालक का आत्मविश्वास। चीन में एक बालक इतना निर्धन था कि पढ़ने वह जुगनुओं को इकट्ठा करके कपड़े में बांधकर उनकी रोशनी में पढ़ता था। लोगों ने कहा, यह भद्दी चेष्टा क्यों करता है, क्या तू ही बादशाह का वजीर बनेगा? उसने उत्तर दिया, मेरे मन में इस तरह की तनरगे उठती है, आशा है एक दिन मैं वजीर बनूंगा। सचमुच वह चीन का वजीर बना। लोग कहते हैं, वह काम कैसे करे? अरे भाई, आत्महत्या या ईश्वर हत्या क्यों करते हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम आप अनंत हो, फिर क्या और कैसे क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें विदित नहीं कि जल स्थिति विज्ञान हाइड्रोस्टैटिक्स का एक सिद्धांत है, जिसके द्वारा सारे समुद्र के पानी को तनिक सा पानी रोक सकता है। इस तरह एक मानव समस्त विश्व को रोक सकता है, यदि वह अंतःकरण के ईश्वरत्व पर दृढ़ हो जाए। तू कारणों का कारण है, फिर सामान अथवा साधन क्यों खोजता फिरता है? एक अनाथ बालक का आत्मविश्वास। स्कॉटलैंड का एक बालक वहां के अनाथालय से भागकर लंदन चला गया। संयोग से वह एक बाग में पहुंचा।
वह बाग लंदन के लॉर्ड मेयर का था। बालक वहां खेल में मग्न हो गया। अचानक एक बिल्ली उधर से निकली। बालक ने उसकी पूंछ पकड़ ली तथा उससे बातचीत करने लगा। इसी समय घंटे की आवाज सुनाई पड़ी। बालक बिल्ली से बातचीत करता हुआ गाने लगा। What does the mad bell say? टन टन टन, विटिंगटन विटिंगटन, द लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। पगली घंटी क्या कह रही है? टन टन टन, हविटिंगटन हविटिंगटन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। इसी समय संयोग से लंदन का मेयर महापौर उधर आ निकला। उसने सारी बात सुनी। उसने लड़के से पूछा, तू क्या कर रहा है? उसने उत्तर दिया, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन का काम। लॉर्ड मेयर प्रसन्नता से खिल गया। वह बालक को अपने घर ले गया। पढ़ने के लिए उसने बालक को स्कूल में प्रविष्ट करवा दिया। बालक ने बड़ी मेहनत करके खूब शिक्षा पाई। शनया शनय उन्नति करता करता एक दिन सचमुच वह लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन का महापौर बन गया। पापी का पतन। एक कवि अपनी विद्या में बड़ा कुशल था। उसने बहुत सी कविताओं की रचना की तथा उन्हें महाराज के पास ले गया। महाराज उन कविताओं को सुनकर बहुत खुश हुए तथा उसे बहुत पुरस्कार दिया। रानियों को भी कवि की वाणी बहुत प्रिय लगी। जब महाराज राजप्रासाद में आए तो उन्होंने महाराज से इच्छा प्रकट की कि कवि को राजप्रासाद के समीप ही आवास दे दिया जाए। दूसरे दिन महाराज ने कवि से पूछा, कहाँ रहते हो? कवि ने उत्तर दिया, मैं तो अंधा हूँ। महाराज ने सोचा, ये देख नहीं सकता, अतः इसे राजप्रासाद के समीप एक कमरा रहने के लिए देने में कोई हानि नहीं। वह कवि वहां रहकर नौकर चाकरों को तंग करने लगा। एक दिन उसने दासी से कहा, लोटा उठा दो। दासी ने कहा, लोटा कहाँ है? दोनों में इस पर तू मैं हो गई। कवि के मुंह से निकल गया, वह सामने क्या पड़ा है? क्या तू उठाकर नहीं दे सकती? बस फिर क्या था? दासी दौड़ती हुई रानीवास में गई तथा रानियों से बोली, ये कवि तो सब कुछ देखता है, यह अंधा नहीं है, ये हमें हमेशा घूरता है। महाराज ने जब ये सुना तो उसे वहां से निकाल दिया। उसे दरबार में आने से भी मना कर दिया। बाद में वह कवि सचमुच अंधा भी हो गया था। जहां चाह वहां राह। आप कहते हैं सामान नहीं, कैसे काम करें, परंतु ये सब संकल्प का खेल है। जब आपके अंतःकरण में संकल्प दृढ़ निश्चय की शक्ति आ जाएगी तो सारे सामान आपके सम्मुख स्वयं आ जाएंगे। दिव्य प्राकृतिक शक्तियां आपके लिए अपना स्वभाव बदल डालेंगी। जैसा विचार वैसा मनुष्य। अच्छे विचारों वाले अच्छे बनेंगे, बुरे मनोरथों वाले बुरे होंगे। जैसा विचार करोगे वैसे बन जाओगे। यदि आपके मन में पुष्प का विचार होगा तो आप पुष्प रूप प्रिय बन जाएंगे। यदि चंचल बुलबुल का ख्याल होगा तो बुलबुल की तरह व्याकुल बन जाएंगे। दुखों का विचार करने वाला दुखों को और सुखों का विचार करने वाला सुखों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। हर एक प्रार्थना की सुनवाई होती है। जो प्रार्थना अंतःकरण से स्फुरित होती है वह अवश्य स्वीकार की जाती है। जैसा आपका संकल्प होगा उसे आपके अंतःकरण की शक्ति अवश्य पूर्ण कर देगी। आप में ऐसी शक्ति मौजूद है जिसकी बदौलत आप देवताओं की समता कर सकते हैं। देवता का अर्थ है प्रकृति की शक्तियां। यदि आप वेदों के अनुकूल आचरण करें तो देवों तक पहुंच सकते हैं। अपने आत्मविश्वास तथा निश्चय की शक्ति से आप प्राकृतिक शक्तियों को आकर्षित करके अपनी वशवर्ती बना सकते हैं। इस प्रकार आप देवताओं की समता कर सकते हैं। परंतु आपने उन साधनों को भुला डाला है। जब तक आप उन साधनों पर अमल करते थे तब तक आपके हृदय में उसी प्रकार के विचार सुदृढ़ थे, अतः उस समय वैसे ही परिणाम निकलते थे। परंतु जब से आपने इन उपायों का परित्याग किया, बुरे विचारों ने आपके हृदय में स्थान बना लिया, तब से आपकी दशा बदल गई। जब हिंदुओं में यह विचार पैदा हुआ, हमको नौकर राखो जी, हमको नौकर राखो जी, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, तू दीवान तू दीवान तू दीवान मेरा, तब से वास्तव में वे नौकर और गुलाम ही हो गए। और हिंदुओं में एक विशेष गुण यह है कि वे सदैव सच्चे होते हैं। अतएव उनकी स्वाभाविक सच्चाई इस दास्ता के विचार पर लग गई। कारण उनका यही हार्दिक विचार था। अतएव उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा वे विदेशियों के दास हो गए। जैसा विचार करोगे वैसा अपने को पाओगे। महात्मा बुद्ध ने भी यही शिक्षा दी है। अतएव न अपने बारे में तथा न और किसी के बारे में अपने मन में हीन विचार लाओ। भीतर तथा बाहर सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा को देखो। मोहम्मद साहब के मन में यह बात समा गई थी, अतः उन्होंने सिखलाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। हजरत ईसा मसीह की प्रत्येक धमनी में यही विचार दौड़ रहा था, आई एंड माई फादर आर वन, मैं तथा मेरा पिता परम पिता परमात्मा एक ही है। अब भले ही लोग उसे समझे अथवा न समझे, सत्य बात यही है। शक्ति है आत्मबल की, शक्ति है विश्वास की, शक्ति है निश्चय या यकीन की,
फिर भी आप कहते हैं कि सामान की आवश्यकता है। सामानों के सामान तो खुद आप हो। इस विचार को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। जिस तरह किसी सुंदर बालक चेचक रोग से सर्वथा कुरूप हो जाता है तथा उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तब उसे कुछ लाभ गौ के धन के लिव के टीके से होता है, उसी प्रकार हिंदू जाति भी अविद्या की चेचक से पीड़ित होकर कुरूप होती जाती है। उसका अंत समीप आया प्रतीत होता है, इसलिए उसे भी टीका लगाने की जरूरत है। इस टीके के लिए लिव कहाँ से प्राप्त होगा? गौ का अर्थ है उपनिषद सर्वोपनिषदोगात, तथा वह लिव उपनिषद से प्राप्त किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विद्या उपनिषदों से सीखकर उस पर आचरण कीजिए, तब यह अविद्या रूपी चेचक दूर हो जाएगी। लोगों का कहना है कि इतिहास पढ़ने से यह विदित होता है कि जो जाति एक बार उन्नति करके फिर अवनति को प्राप्त हुई हो, वह फिर दोबारा उन्नति नहीं कर सकती। परंतु यह विचार कुछ तुच्छ तथा गलत है। यही 1 सहस्त्र वर्ष का इतिहास तथा उस पर यह अभिमान। अरे भाई, यह तो एक युग का भी पूरा इतिहास नहीं है। कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। प्राकृतिक विकास का इतिहास अध्ययन करने से विदित होता है कि कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, किसी न किसी रूप में वह विद्यमान रहता है, केवल रूप ही बदलता है। कहा गया है, हर शाख रंग आमेजी दर फस्ते खिजौं डलता। प्रत्येक शाखा पतझड़ के मौसम में फली फूली है। कितना आश्चर्य है। और देखिए, प्रकृति आपको बदलती है। तारे पूर्व से पश्चिम को जाते हैं और फिर पश्चिम से पूर्व को लौट आते हैं। यही दौर या चक्र चलता है। ठीक इसी तरह सौभाग्य का सितारा पूर्व से पश्चिम को गया तथा वहां से पुनः पूर्व को वापस आ रहा है। देखिए, एक युग था जब भारत का सितारा बुलंद था, वहां से वह पश्चिम की तरफ चला, फ्रांस में पहुंचा, उसके उपरांत ऑस्ट्रिया आदि की बारी आई, वहां से यूनान ग्रीस में पहुंचा, यूनान से रोम पहुंचा, रोम के अनंतर स्पेन की बारी आई, वहां से इंग्लैंड पर कृपा हुई, वहां से वह अमेरिका गया। इस समय अमेरिका का पश्चिमी भाग कैलिफोर्निया बहुत उन्नति कर रहा है, वहां से वह जापान में आया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अब भारत की बारी नहीं आएगी?